यूपी के चुनाव में जातिगत वोटर्स को तो साधने की तैयारी हो रही है, लेकिन ध्रुवीकरण का भी खूब खेल देखने को मिल रहा है। यूपी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में जुट गए हैं और इसीलिए वो यूपी के 3 दिन के दौरे पर है। और इतना ही नहीं, उनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स नजर आ रहे हैं। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में धर्म और जाति के नाम पर वोटरों को साधा जा रहा है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की महाभारत में कूद गए हैं। 3 दिनों के दौरे पर आए ओवैसी के बयानों से साफ है कि उनका सिंगल एजेंडा ध्रुवीकरण करके मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करना है। लखनऊ में ओवैसी ने नया नारा दिया, इस बार यूपी का मुसलमान जीतेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिमों के हालात बदतर हैं। 60 सालों से दूसरों को जिताया है, इस बार वो खुद जीतेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। ओवैसी को पता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इसलिए उन्होंने यहां बीएसपी के साथ साथ मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। खास बात यह रही कि लखनऊ में ओवैसी ने जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी में शामिल कराया और इसके जरिए उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिन नेताओं का नाम आया था, उनके केस वापस ले लिए गए हैं। प्रज्ञा और सेंगर जैसे नेता लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन मुख्तार और अतीक अहमद का नाम आता है तो वो बाहुबली कहलाते हैं। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है और इतना ही नहीं, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मुस्लिम और दलित वोटरों को साधने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। लेकिन ओवैसी की बयानबाजी से साफ है कि वो सिर्फ यूपी में बांटने वाली राजनीति पर काम करने में लगे हैं। पवन सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। ओवैसी की सक्रियता से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी परेशान है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोटर के छिटकने का डर है और सपा ओवैसी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है। तो वहीं बीजेपी ओवैसी के दौरे से बेफिक्र नजर आ रही है। ओवैसी के आने से हम खुश नहीं होते और हम दुखी भी नहीं होते। दुखी इस नाते नहीं होते कि ओवैसी जैसे लोगों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए और विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। जो भाषा विपक्ष की है वही ओवैसी की है। अयोध्या को फैजाबाद लिखना, उनके आदर्श बाबर, अकबर और सालार ये बताते हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी साहब अगर अतीक अहमद के परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रहे हैं, ये सबको पता है। और 14 फरवरी 2021 को साक्षी महाराज, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने हुए हैं, उन्होंने ही बता दिया था कि ओवैसी साहब ने हमारी बिहार में मदद की है, वो हम बंगाल में करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करेंगे।